ओके एवरीवन, संभाल के। अंदर कोई भी हो सकता है और जस्ट मेक श्योर गोडाउन को अच्छे से चेक करना है। ओके सर इन्फॉर्मेशन सही थी, कोई था यहाँ पर और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। ये देखिए सर, यहाँ पर स्टोर का नक्शा, चोरी करने की टाइमिंग, सब कुछ है यहाँ पर सर। सर ये तो सिर्फ कहने के लिए गोडाउन है, अंदर से तो पूरी अली बाबा की गुफा है। अब बस 40 चोरों को ढूंढना है। सर ऊपर आइए, सेकंड फ्लोर पे। हाँ? सर ये देखिए। ये तो बिल्कुल वैसी है जो चमक करती ज्वेलरी शॉप से लूटी गई थी। सर ज्वेलरी मॉल या शोरूम में रखी जाती है, ये अजीब चोर है जो यहाँ इस गोडाउन में रखा है ज्वेलरी को। हेलो हेलो, दया का बैच। दया यहाँ क्या कर रहा है? सा ये दया का बैच है। वहां अंदर गिरा पड़ा था। आर यू श्योर? पक्का। दया के बैच को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। मतलब दया यहाँ था या है। या तो दया इन लोगों से मिला हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता सर। सर ये जानबूझ करके किसी ने यहाँ पर रखा है उन्हें फंसाने के लिए। ये भी तो हो सकता है कि दया सर किसी मुसीबत में हो। मुसीबत में है या हमें मुसीबत में डालेंगे। दया दया क्या कर रहे हो तुम? अपनी टीम पे गोली कैसे चला सकते हो? दया, you are under arrest.
रीडिंग 2.47। अपनी घड़ियों को मिलाओ। 2.5 मिनट है हमारे पास, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गुड लक बॉस, चलिए। ऑन इट। क्या कर रहे हो तू? सिग्नेचर, ताकि दुनिया को याद रहे शान गायक थे, अमर अकबर एंथनी। पंकज, क्या हुआ? कुछ पता चला? एंट्री एग्जिट पॉइंट्स चेक किए? सर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। और वो ओनर? वो आए। हाँ जी। जी सर, सब ले गए सर, सारी ज्वेलरी ले गए, मेरे जीवन भर की कमाई लूट के ले गए साहब। मैं तो बर्बाद हो गया, सब कुछ नहीं छोड़ा साहब। हम भी नहीं छोड़ेंगे उन्हें। आपका लॉस समझ सकते हैं, बट डोंट वरी, हम पकड़ लेंगे उन्हें। ओके सर, हमारे गार्ड को रात में बेहोश करके सारा सामान ले गए। मुझे तो सुबह फोन आया तब मालूम चला साहब, बर्बाद हो गया मैं तो। आप जरा अपने शॉप की इन्वेंट्री दीजिए हमें, फोटोग्राफ लिस्ट सब चाहिए, पता तो चले क्या क्या गया है। जी सर, हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं, अभी लाके देते हैं आपको। आइए। ये काम तो किसी प्रोफेशनल गैंग का ही लगता है। पूरी चोरी सफाई से की गई है तो कोई हाईली ट्रेन टीम। एक्सक्यूज मी, आपने वो सीसीटीवी फुटेज चेक किया? चोरों ने रिकॉर्डिंग लूप में डाल दी थी सर, इसलिए चोरी रिकॉर्ड नहीं हुई। अरे कहीं से भी कोई भी सुराग मिला आपको? सर, पास की बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज मिला है। 3 लोग थे मास्क और ग्लव्स में, पर सर सीसीटीवी फुटेज में अंदर जाने का रिकॉर्ड है मगर बाहर आने का नहीं। सर एक मिनट प्लीज। ये देखिए सर, ज्वेलरी शॉप के ओनर ने कहा है कि ये ड्राइंग शायद उन चोरों ने बनाई है। पेंट थोड़ा गहरा है, लाइन परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ उभरा उभरा लगता है। अमनी जरा कुछ ट्वीजर जैसी कोई चीज लेकर आना।
चिप है, या तो ट्रैकर होगी या फिर इसके अंदर कुछ डेटा होगा। सर हो सकता है हमारे लिए कोई मैसेज हो। तो देखते हैं इस माइक्रोचिप में ऐसा क्या राज है जो ये शाख हमसे कहना चाह रहा है। सर ये चिप पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड है। अगर 3 बार इसका पासवर्ड गलत डाल दिया तो इसके अंदर का सारा डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा सर इसे सेफली खोलने में। ठीक है, तब तक मैं अपने इन्फॉर्मर से बातचीत करता हूँ, शायद इस चोरी के बारे में उन्हें कुछ पता हो। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड और रिलायबल। आपको नहीं लगता आपका ये इन्फॉर्मर केस को लीक कर सकता है और इससे केस बिगड़ सकता है? सर मुझे अपने इन्फॉर्मर पे पूरा भरोसा है, और जब ये सब नहीं था तब तो उन्हीं की मदद से तो केस सॉल्व होता था। ग्राउंड लेवल की जानकारी कई बार टेक्नोलॉजी से तेज होती है सर। आपके इन्फॉर्मर्स पे आपको इतना भरोसा है? इंसान झूठ बोल सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चिप मिली हो, लेकिन बात जब सड़कों की हो तो पुराने स्कूल का एक्सपीरियंस ही काम आता है सर। आप अभी भी पुराने स्कूल में अटके हैं अभिजीत। जमाना बदल रहा है, अब दरवाजे तोड़कर सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस साइबर वॉल को ब्रीच करने की है। दैट्स इट। आप अपने स्टाइल से काम कीजिए, मैं अपने तरीके से करूंगा। ठीक है, बस मेक श्योर कोई गलती ना हो। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। सर चिप के अंदर का डेटा खुल गया है। गुड। ये तो किसी रॉबरी के प्लान जैसा लग रहा है। डेस्टिनेशन मार्क्ड है, डेट्स लिखी है, कोई रॉबरी के प्लान के बारकोड जैसा लग रहा है। पर ये जगह कौन सी है? ना जगह का कोई नाम है, ना कोई रोड, कुछ अजीब सा है। और ये लाइंस भी है इसमें, एक पहेली जैसा है। सर ये सब रैंडम नहीं हो सकता है। ये देखिए, गार्ड की शिफ्ट टाइमिंग्स लिखी हैं, अलार्म कोड्स, एग्जिट रूट्स। ये किसी प्रोफेशनल का काम है सर। हाँ, पर अगर कोई प्रोफेशनल का काम है तो कोई ऐसी गलती जानबूझकर क्यों करेगा फिर? इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो कोई जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाना चाह रहा है, या फिर उनमें से कोई है जो चाहता है कि हम उन तक पहुंचे। सर ये भी तो हो सकता है कि जिसने इतना स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया है उसे ये पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, या फिर हमारा नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। उसने हमारे लिए एक जाल बुना है सर। जाल तो उसने बिछाया ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें फंसेगा कौन ये हम तय करेंगे। हेलो सर, एसीपी सर के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। अफसोस करने का टाइम नहीं है। ये बता, कुछ है तेरे पास? कुछ बातें सुनी है, पूरी जानकारी तो नहीं है सर, लेकिन बाइकला का नाम बार बार आ रहा है। कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है वहाँ पे। बाइकला में कहाँ पे? एक पुरानी जगह, बहुत सालों से बंद है। पिछले हफ्ते रात में 3 बजे वहाँ लाइट जली थी, और बिना नंबर प्लेट के वहाँ पे ट्रक भी आने जाने शुरू हो गए। सर जंगल में जब भी रोशनी दिखती तो समझ जाइए कि शिकारी शिकार करने पहुंच गए। शिकारी का शिकार हम लोग करेंगे। कौन लोग हैं ये? कौन सा गैंग है? कोई चेहरा? यही तो बात है सर, वो लोग गैंग वाले नहीं लगते। उनकी हरकतें आर्मी और पुलिस की ट्रेनिंग जैसी है। चुपचाप आते हैं, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है सर, ब्लैक मार्केट वाले भी इसमें हाथ नहीं डाल रहे। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सब नॉर्मल भी नहीं है सर। जो आप सोच रहे हैं उससे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, अपनी सोच और समझ के बाहर। आप सर अपने पीछे 2 आंखें रखिए और गन लॉक मत कीजिएगा कभी भी। अभिजीत, उस शिप से हमें गोडाउन की इंफॉर्मेशन मिली है। हो सकता है सारी प्लानिंग वही की गई हो, पर ये जगह कौन सी है पता नहीं चल रहा है। मेरे इन्फॉर्मर ने भी एक गोडाउन की बात की है, बाइकोला में। हो सकता है ये वही गोडाउन हो। सेम लोकेशन सर। इसमें गोडाउन का लेआउट दिया है, जरा मैच करके देखो।
सर ये तो एग्जैक्ट सेम लेआउट है। मतलब दोनों सोर्सेज सही है। ये गोडाउन वाकई में एग्जिस्ट करता है। लगता है इस गोडाउन से किसी बड़े अटैक की प्लानिंग हो रही है। चलो बाइकला कौन सा चांद पर है, चलकर देखते हैं। पूरे गोडाउन को उथल पुथल कर देते हैं। दया का मैच, दया यहाँ क्या कर रहा है? सर, ये दया का बैच है। वहां अंदर गिरा पड़ा था। Are you sure? पक्का। दया के बैच को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। मतलब दया यहाँ था या है। दया, यू आर अंडर अरेस्ट। ज्वेल थीफ आप ही हो ना? देखो दया, अगर कोई मजबूरी है तो बता दो, हमें वो वजह जाननी है। सो कम ऑन। इतने सालों का साथ है हमारा, अब यही दिन देखना बाकी था, है? कितना भरोसा था तुम पे दया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, दया सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता नहीं सच क्या है। आपका बैच आपकी लॉयल्टी, वफादारी के लिए, लेकिन आज ये बैच क्राइम सीन पर मिला है। क्या मतलब है इसका? अरे यार, किसी को बचा रहे हो तो बता दो, कोई मजबूर कर रहा है तो बता दो, हम लोग हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा दया, बात और बिगड़ जाएगी। बहुत खुश तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इस फोन से फॉर श्योर। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? यस सर, अवनी आयुष्मान सर से बात करना चाहती है। क्या हुआ? हाँ अवनी बोलो। सर वो फोन का कॉल लॉक खुल गया है। क्या मिला? सर मिला तो है, लेकिन प्लीज आप लोग सब ब्यूरो आ जाइए अर्जेंटली। ऑल ओके? नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है। ओके, जाना पड़ेगा। हाँ अवनी, क्या पता चला? हमारे क्रिमिनल डेटाबेस से किसी का नंबर मैच हुआ? सर ज्यादातर सब नंबर अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन सर एक नंबर सेव है बॉस नंबर 2 के नाम से। हमारे डेटाबेस में है ये नंबर? यस सर। किसका है? सर वो नंबर सचिन सर का है। तो सचिन भी दया के साथ मिला हुआ है।
सर, हम सीआईडी ऑफिसर्स की ना सैलरी बढ़नी चाहिए सर। मुझे लगता है कि दया सर और सचिन सर ने बहुत बड़ा लोन लिया है और इसलिए वो लोन देने वाला बार बार फोन कर रहा है उन्हें। अवनी, कॉल डेटा चेक करो, कितनी बार कॉल किया गया और कब। सर कई बार। सर आखिरी कॉल गोडाउन रेट से कुछ टाइम पहले का ही है। मतलब दया गुनहगार नहीं है, वो बीच में फंस गया है। असली गुनहगार सचिन है। नहीं सर, सचिन सर ऐसा नहीं कर सकते। हम तो उन्हें कितने सालों से जानते हैं। These are facts, पूर्वी, can't be ignored. जो हमारे सामने है वो सच है। सर क्या हमें सचिन सर को कॉल करना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। अगर वाकई में सचिन गद्दार है तो हमें अलर्ट रहना होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम कुछ जानते हैं। अवनी, सचिन के फोन का जीपीएस ट्रैक करो और पता करो इस वक्त कहां है। और पूर्वी, पंकज, गेट रेडी अपने एक और साथी को अरेस्ट करने के लिए। अरे पूर्वी, पंकज, तुम लोग यहाँ? कम इन। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं सर, इधर से गुजर रहे थे तो सोचा आपको मिल ले। ये एसीपी सर ने बताया आपकी तबीयत थोड़ी खराब है। हाँ, वो सब तो चलता रहता है। वैसे तुम लोग किसी नए केस पे काम कर रहे हो क्या? नहीं सर, वो बारबोजा के केस में हमें एक लीड मिली, उसी को फॉलो कर। सीआईडी तुझे लेने आई है, निकल वहां से। ठीक है, फोन करता हूँ तुमको वापस। ओके। अरे पंकज, पूर्वी यार, बैठो, चाय बना तुम्हारे यहाँ। नहीं सर। यार, ये बारबोजा का किस्सा पता नहीं कब खत्म होगा। जब देखो हमारे हाथ से निकल जाता है। रिलैक्स पंकज, तुमने वीर पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? अरे क्यों नहीं सुना है, वो तो बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को एक बार नहीं कई बार हराया है। एग्जैक्टली। उन्होंने अपने दुश्मनों का सामना धैर्य और योजना से किया था। वो सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, एक धर्म योद्धा थे। उन्होंने जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती थी, बल्कि अपनी सोच, दया, करुणा और मर्यादा से जीती थी। अगर हम उनकी तरह सोचेंगे ना, इस बारबोजा को तो हरा ही देंगे। मैंने तो सुना है कि उनका बचपन भी बहुत दिलचस्प था। बहुत। अगर तुम्हें उनके बारे में और जानने में दिलचस्पी है ना, तो 4 जून से शाम 7:30 बजे सोनी टीवी पर आ रही है उनकी दिलेरी की कहानी। चाय बनाने में इतना टाइम दे रहे हैं? जरा देख के आता। सचिन सर, सचिन सर, सचिन सर, पूर्वी। क्या हुआ? सचिन सर नहीं है। नहीं है? सचिन सर, सचिन सर, लगता भाग गया। क्या?
चल 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 सचिन सर भाग गए सर। पहली बार सचिन सर खुद बाउंड्री पार चले गए। और किसने उन्हें फोन पे वार्न भी किया था। कोई तो है जो हर मूव देख रहा है, हर स्टेप कंट्रोल कर रहा है। दया सर पकड़ गए। उन्होंने सब कुछ बता दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सीआईडी के हाथ हमारी गर्दन तक पहुंचने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो पूरे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। बॉस, सचिन सही वक्त पे निकल गया। एक सीआईडी ऑफिसर का नंबर उन चोरों के पास मिला और दूसरा सीआईडी ऑफिसर सीआईडी पर ही गोली चलाता है। इसका क्या मतलब है? क्या हो रहा है ये सब? सर एक मिनट, मैं बात करता हूँ दया से, प्लीज। हमें तुम पे शक नहीं करना चाहिए था दया। हमेशा साथ साथ काम किया हम लोगों ने। जब से सीआईडी बनी है तब से साथ में ही कितना कुछ देखा है, झेला है, सहा है, पर ऐसी नौबत कभी नहीं आई जैसी आज फेस करनी पड़ रही। एसीपी सर की टीम हमारे लिए क्या मायने रखती है ये हम दोनों जानते हैं। अगर अभी भी हमने कुछ नहीं किया, टीम टूट के बिखर जाएगी। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं यार, जो कुछ भी पता है बता दो। चुप रहने से काम नहीं चलेगा दया यार, प्लीज। अरे यार, सब टूट के बिखर गया है। अब क्या, किस चीज का वेट कर रहे हो? हमारे लिए, अपनी दोस्ती के लिए। प्लीज प्लीज दया बता दो यार। छुट्टी लेके एक शादी अटेंड करने के लिए मैं रत्नागिरी गया था। जब वहां एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में होने वाली चोरी की इंफॉर्मेशन मिली मुझे। सर, रत्नागिरी की ज्वेलरी एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। क्या? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, ज्वेलरी एग्जीबिशन में चोरी? हम सीआईडी से बाहर हो सकते हैं, मगर हमारे अंदर से सीआईडी कभी बाहर नहीं हो सकती। वही किया, मैं लग गया अपने स्टाइल में देखने समझने, और कुछ कुछ समझ में भी आने लगा। मैंने सोचा तुम सबको इन्फॉर्म करूंगा, पर उन लोगों को मुझ पे शक हो गया और मुझे इस केस से दूर रहने के लिए धमकी दी उन्होंने। अगर दोस्तों की जान प्यारी है तो भूल जाओ उस एग्जीबिशन में होने वाली चोरी को, वरना जैसे एसीपी को खोया है अपने बाकी दोस्तों को भी खो दोगे। तुम कौन? हेलो हेलो, पर वो सब जानते हैं इस केस के बारे में, मेरे बारे में, सीआईडी के बारे में। मैं समझ गया, ये जो भी है हमारे अंदर का ही कोई है जो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है उन्हें। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस पे भरोसा करूं। मुझ पे भरोसा कर सकते थे यार, मैं खड़ा होता तुम्हारे साथ जैसे हमेशा रहा हूं। माफ करना दोस्त, मुझे लगा मैं अपनी टीम को बचा रहा हूं, पर शायद कुछ ज्यादा ही नुकसान कर बैठा। अभी भी देर नहीं हुई थे,
जो कुछ पता है वो सब बता। इस बार मिल के लड़ेंगे। शुरू से बताता हूं। हाँ सचिन, अंदर क्या लग रहा है? सब ठीक है? अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। नथिंग डाउटफुल सर। कुछ तो होगा जरूर। खबरी ने टिप दिया है तो गलत तो नहीं होगा। जो भी है वो अपने हाथ से बच के नहीं जाना चाहिए। हाँ सर, नजर रखे हुए। ये क्या था सचिन? सर, अंदर रॉबर्स घुस आए हैं और सबके हाथ में हथियार है सर। सबको हॉस्टेज बना रहे हैं सर। लेकिन वो अंदर आए कहां से? सर मुझे लगता है ये पीछे वाले गेट से आए होंगे सर। मैं पीछे तो 2 गार्ड्स थे वहां पे। सर लगता है उनको मार के अंदर घुसे। और 2 मिनट है तुम्हारे पास, सारा सामान निकालो जल्दी। सचिन तुम वहीं रहो, मगर ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलने से कि तुम कौन हो, ठीक है? मैंने एंट्रेंस अंदर से लॉक कर। सचिन 1 मिनट। ऑफिसर। जी सर बताइए, क्या हुआ सर? सब ठीक? हमारे एक ऑफिसर अंदर है और उसने कंफर्म किया है कि हॉस्टेज सिचुएशन है। वो लोग अंदर पहुंच गए हैं। सर वो लोग अंदर कैसे आ गए? पीछे तो गार्ड थे पीछे की तरफ, उनको मार के। एक काम करो जी, जल्दी से जल्दी बैकअप मंगाओ। जितने भी यहाँ पे एग्जिट से सबको लॉक कर दो। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। और हाँ, इनमें से किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगी। जल्दी। राइट सर। फास्ट। कोई भी अंदर आने की कोशिश करेगा तो बाहर एक एक लाश आएगी। कोई आवाज नहीं करेगा। बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा किसी को। बैठ जाइए, किसी को कुछ नहीं होगा। सचिन कितने लोग हैं अंदर? सर कम से कम ये 9 लोगों के आसपास है सर। और सबके हाथ में हथियार है, सबके मुंह पे मास्क लगा है सर। और सर इनका ये एक गैंग लीडर भी है जो इनको गाइड कर रहा है समय समय पे सर। और ये ना तो कोई हल्ला है ना कोई शोर शराबा, बड़े प्लान्ड और डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं सब कुछ सर ये। और ये तो पॉसिबल नहीं है सर जब तक कोई अच्छे से ट्रेन ना हो। बलबूसा? इन सब के जूतों पर तो वैसे ही निशान बना हुआ है, बलबूसा गैंग के जैसा। सचिन तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, राइट? हाँ सर। भाई साहब, जस्ट हेल्प मी। मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज। मेरी दवा लेनी है। वो गाड़ी में प्लीज, गाड़ी से दवा लानी है। मेरी जान जा सकती है, प्लीज।
बस ईयरबड्स सुनने की चेक कर जला इसको देख खड़े रहे सीआईडी बॉस सीआईडी इसको ये हमें पकड़ने आया था, अब यही हमें बचाएगा। अबे बैकअप कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा? फोन कर दिया, जल्दी फोर्स आ रही है। जल्दी बुला। जाओ उधर ही, हाथ ऊपर। सर नहीं 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 सर, नीचे नीचे सर, नीचे। हाँ सर, सर हॉस्टेजेस अंदर ही है और रॉबर्ट्स भाग गए। हाँ सर, संभाल और सर संभाल के, हो सकता कोई ट्रैप हो सर। ए, निकलो ऐसे, निकलो बाहर निकलो, उठो जल्दी, कैसे बाहर निकलो, सब लोग सब निकलिए, और कोई बचा तो नहीं है? जंगल में टेंट। तो यहाँ पे कोई रह रहा है, अभी अभी निकला यहाँ से।
हिलना मत, खोपड़ी उड़ा दूंगा। सर आप जिंदा है? सर आपने पहचाना नहीं सर? मैं दया सर, आप आगे मत बढ़ो, गोली चला दूंगा। क्या हुआ सर आपको? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं दया सर। मैं किसी दया को नहीं जानता। हाँ सर, आप भूल गए? सर हम लोग सीआईडी में साथ में हैं। सीआईडी वाले? मतलब तुम पुलिस वाले हो? मेरा तो पुराना हिसाब चुकाना बाकी है पुलिस वालों से, समझे? ये सर क्या करना? सर आप अपने ऑफिसर पे गोली चलाएंगे? क्या हो गया सर आपको? एसीपी साहब जिंदा?